नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कल्विनेशन क्लासेस पर। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें हम अन्य महत्वपूर्ण जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आप ट्रिक्स नंबर 1 है 11 से गुणा कराना। 11 की 2 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कराएँ? जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है 43, तो 43 में आपको क्या करना है, 43 को अलग-अलग लिख देना है, उसके बीच में एक जगह छोड़नी है और आपको इन दोनों अंकों को जोड़कर उस बीच में लिख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर 11 से आप आसानी से सेकंड मेथड है कि आप इसमें क्या करेंगे 43 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 11 से मल्टीप्लाई कराएँगे, तो 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे, जैसे 43 से कराना है तो सबसे पहले 3 लिख दीजिए, उस 3 में इस 4 को जोड़ दीजिए, तो 7 हो गया और इस 4 को ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने 73 से मल्टीप्लाई कराना है 11 को, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को ऐसे कैसे लिखना है, तो इस 3 में 7 को जोड़ना है, 10 हो गया, 10 की 0 लिखनी है, जो 1 बचा उसको हम आगे इसमें जोड़ देंगे, तो 7, 7 को उतारने पर तो 7 को उतारेंगे और 7 में जो 1 एक्स्ट्रा हमारा है उसको जोड़ देंगे, 803 हो गया। जो नेक्स्ट ट्रिक अब इस पे 3 वाले अंकों पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने सेकंड मेथड बताया। जैसे 7, 3, 8 हो गया इंटू 11 तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई कराएँगे? लास्ट वाली संख्या को तो आप एज़ इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद लास्ट वाली में इस वाली को जोड़ देंगे आगे वाली को। 8 और 3 कितने हो गए? 11 तो 11 में से 1 11 का 1 हो गया, 1 इकाई का अंक हो गया। उसके बाद आप इस 3 में क्या जोड़ेंगे? 7 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए, 10 में 1 और जोड़ देंगे, तो ये 11 हो गई और 1 वापिस लग जाएगा। फिर आपको 7 उतारना है और 7 में इस 1 को जोड़ देना है, यानी 8 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम ट्रिक्स नंबर 2 पे चलते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 है कि 5 से कैसे गुणा कराएँ? इवन संख्या हो या ऑड संख्या हो। जैसे आपको अगर इवन संख्या को गुणा कराना है, तो आप क्या करेंगे? 24 इंटू 5 है, तो आप क्या करो, इसको आधा कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो। कैसे? कि आप 24 में से 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 12 इंटू 2 लिख सकते हो। तो आप क्या करो, 12 इंटू 2 इंटू 5 लिख दो, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएँगे? 10 और 10 से आप आसानी से गुणा करा सकते हो। तो आंसर हो गया 120, ठीक? आप इस प्रकार ये देखो, हमने ऐसे ही किया। ओड नंबर्स में कैसे करना है? जैसे आपको 23 से मल्टीप्लाई कराना है, किसको? 5 को। तो आप पहले इस वाली इवन संख्या में से 1 माइनस कर दो, 23 में से माइनस 1 कर दो, फिर उसका आधा कर दो। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करा दो। जैसे मल्टीप्लाई नहीं कराए, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे? जैसे 23 में से 1 गया तो कितना बचा? 22, 22 का आधा कितना हो गया? 11, ठीक? तो आप 11 और उसके बाद में आप जो 5 से मल्टीप्लाई कराया उसको आपने लिख दिया। जैसे मैं 25 से कराऊँ तो 25 में से पहले माइनस 1 करूँगा 25 के लिए, 25 का मल्टीप्लाई कराना है 5 से, तो कैसे कराएँगे? तो आप 25 में से माइनस 1 और 2 कर दो, तो कितने? 24/2 यानी कितने हो गए? 12। तो आप क्या करेंगे? इस 12 के बाद 5 और लगाना है जिसमें 125 हो गए, ठीक? उसके बाद हमारी थर्ड ट्रिक्स है 9 से मल्टीप्लाई कराना, यानी फिंगर ट्रिक्स। तो फिंगर ट्रिक्स के आधार पर देख सकते हैं आप, ये तो स्मॉल वाली ही तो आसानी से कर सकते हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जो हमने ये उदाहरण दे रखे हैं, जैसे 98 को 97 से मल्टीप्लाई कराना, ये हमने जैसे 10 बेस 100 वाला बेस और 1000 बेस आधार पर बनने वाले मल्टीपल्स, जैसे ये वाला उदाहरण इस पर बना है और ये उदाहरण हो गया, ये ऊपर के तीनों उदाहरण बेस आधार 100 पर बने हुए हैं। इसकी भी हमने वीडियो डाल रखी है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। हम नेक्स्ट इस पे ट्रिक्स पर चलते हैं। सेम टेंस डिजिट, यानी आप दाएँ की टेंस डिजिट किसे कहते हैं? दाएँ अंक को, दाएँ अंकों को कहते हैं। किसको कहेंगे? दाएँ अंक को। तो दाएँ अंक में क्या है? यहाँ भी 2 हैं और दाएँ अंक में यहाँ भी 2 है। यानी एक सेम डिजिट 10 डिजिट वाली लाइन में ये दोनों अंक आने चाहिए। तो 23 भी 20 21 वाली लाइन में और 27 भी 21 वाली लाइन का है। ठीक? तो आप क्या करेंगे, जो 10 डिजिट है, उस 10 डिजिट कितना है यहाँ 2 तथा उसका 1 जोड़कर उसे मल्टीप्लाई करा देना है। 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 यानी 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करा दो 6। उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या है, उनका मल्टीप्लाई करा दो। जैसे यहाँ लास्ट की संख्या है 3 और 7, तो यहाँ कितने हो गए 21 और इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए। ठीक? उसी प्रकार आप देख सकते हैं नेक्स्ट उदाहरण 33 और 37 का। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 इंटू 4 कर दो, तो कितने हो गए 12। उसके बाद इस वाली को गुणा करा दो,
3 इंटू 7 हो गया, कितना हो गया 21। तो इनको जोड़ के लिख दो 12, 21, ये हमारा आंसर हो गया। हमारी नेक्स्ट ट्रिक्स है, ट्रिक नंबर 5। इस ट्रिक में क्या करना है, स्क्वायर ट्रिक्स है, यानी ऐसे स्क्वायर जिसके अंत में 5 आता हो तो उसे कैसे डायरेक्ट सोल्व करें। जैसे 35, जैसे 25 हो गया, 45 हो गया, इन सभी की, इनके सबके 75 का भी हो गया, इन सभी को देख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3, अब देखो इसमें क्या करना है, आपको जो ये दी गई है 3 आगे वाली संख्या, उस आगे वाली संख्या को उस उस जो संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ 3 लिखी हुई है तो 3 और इसमें 1 जोड़ के उसे क्या कराना है, गुणा कराना है। तो यहाँ हो गया 12 और अंत में क्या करना है, 25 को ऐड कर देना है। 25 ऐड कर दिया, हो गया आंसर। जैसे मैं 45 की कराऊँ, 45 में क्या करना है, 4 उसमें 1 जोड़कर उससे मल्टीप्लाई करा दो, 4 पंचे 20 और इसमें 25 जोड़ दो, ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक्स हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 और 13 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये किस प्रकार होती है, ये यहाँ समझ में, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। जैसे 12 हो गया और 13 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद इस 2 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करा दो और इसको इसके मल्टीप्लाई करा दो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद इस वाली और इस वाली को मल्टीप्लाई करा दो तो 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसको 3 डिजिट में कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 5 और मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ 1, 7, 3 इससे। तो 3 वाले में, 2 वाले में क्या करना है, इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, उसी के बाद इस वाले को मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है और इस वाले को करना है। इसमें क्या करना है, पहले इस वाले को 5, 5 का गुणा 3 से कराएँगे तो 15, 1 हो गया हासिल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड की तरह, तो 5 साते 35, 35 और 3 तिया 9, 35 और 9 कितने हो गए, 44, 44 में 1 ही जोड़ेंगे तो 45, 5 हो गया, तो 4 हासिल आ गया। उसके बाद इस वाले 5 को 1 से, इस 2 को 3 से और इस 3 को इस 7 से, तो 5, 5 हो गया, प्लस 2, 3, 6 हो गए। उसके बाद 7 या 21 हो गया। इन सभी को जोड़ दो, 21 और 4 27, 27 और 3 32 और 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, 36 3 हासिल का हो गया। उसी के बाद 3 वाला कर लिया तो 3, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, इसको इसमें 3, 3 इंटू 1 इसको जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 3 17, 17 में 3 और जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 20, 17 3 20 हो गए, 20 की 0, 2 लागे हासिल की। उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे 2 और 2 ये 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक? इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, इसी प्रकार 4 के लिए कर सकते हैं आप। अब शॉर्ट ट्रिक्स हम देखते हैं 99 से कैसे गुणा कराएँ। किसी भी च संख्या को 99 से, तो इसका आप पास में देख सकते हो कि 100 है, तो 100 में से 1 कम है, यानी 46 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करा दो, आसानी से कर सकते हैं। उसमें से एक 46 को घटा दो, जैसे मुझे 99 से मल्टीप्लाई कराना है 46 को, तो क्या करेंगे हम, इस ऐसा करेंगे कि 46 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो ये हो जाएगा और इसमें से एक बार जिस संख्या को मल्टीप्लाई करा रहे हो उसको घटा दो और आपका आंसर मिल जाएगा 4554, ठीक? इसी प्रकार और भी कर लेंगे आगे। अगली शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक नंबर 8, 101 से गुणा कराना। जिस संख्या को आप 101 से गुणा करा रहे हैं, उसी संख्या को 2 बार लिख दीजिए। जैसे 56 को मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को 2 बार लिख देंगे। जैसे मैंने 58 को मल्टीप्लाई कराना, तो मैं 58 को 2 बार लिख दूँगा एक साथ, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक? 101 से डायरेक्ट याद रखना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप रिपीटेड डिजिट ट्रिक्स क्या है, इसमें क्या करेंगे, जैसे 111 और 111 की 3 डिजिट रिपीट है, ये नियम इसी के लिए, रिपीटेड डिजिट का मतलब ये इसी के लिए लागू नहीं होता। 2, 2, 2 के लिए, 3 वाले के लिए, इनके किसी के लिए भी लागू नहीं होगा। ये केवल 1-1 के लिए है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक कितनी 1, 2, 3, 3 डिजिट वाला है, तो 3 तक जाना है, फिर वापस नीचे आना है। 1, 2, 3 तक गए, फिर वापस 3 के बाद 2, 1। उसी प्रकार इधर 4, 4, 4 वाले हैं, तो 4 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, फिर वापस आ जाना है 3, 2, 1, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप अगर इस वीडियो की जो पीडीएफ्स हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।